अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल फरजा। तो नाज़रीन, अब टेलीफोन लाइंस ओपन कर दी जाएंगी और आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से से ही आप कॉल्स कर सकते हैं, उन जो भी शोधा हैं उनको खराज अक़ीदत पेश कर सकते हैं, और फिर हम दोबारा ये कोशिश करेंगे अपने आप का मुहासबा करें, अपने अपने गुनाहों को चेक करें कि क्या वजह है कि बार बार जो है हमें वार्निंग दी जा रही है लेकिन फिर भी हम संभल नहीं पा रहे, दोबारा सही ट्रैक पे नहीं आ रहे। ऐसा ही लगता है कि बस जो भी बात हो रही है, जो भी हमें पैगाम दिया जाता है, कोई भी अच्छी बात अगर सुनाई जाती है या जो हम अच्छी बात सुनते हैं उस पर अमल किसी और ने करना है, किसी और से कोई मुखातिब हो रहा है। हम जो भी अच्छी अच्छी बातें हम सीख के आए हैं, जो ट्रेनिंग सेशंस माह रमज़ान में माशाल्लाह कितनी रौनकें थी, सब सहरी इफ्तारी सब जाग रहे हैं, सब मोमिन सब सच्चे मुसलमान बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो ख़ास अयाम गुज़रते हैं हम दोबारा उसी डगर पर चल निकलते हैं। तो बलूचिस्तान में उन लोगों पे जो 285 के करीब हैं, जिन बेचारों के पास कोई अपने पक्का घर भी नहीं था, उनके ऊपर ये इस तरह की आजमाइश आई है। तो ये ना समझा जाए कि सिर्फ उन पे आजमाइश आई है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। तमाम जो अहले पाकिस्तान और ख़ास तौर पे जो कराची में रहने वाले लोग हैं, जो गुंजान आबाद शहर है, और ये वो ज़लज़ला था रेक्टर स्केल पे 7.8 शिद्दत कम दौरानिए का, इसलिए हलाकतें जो हुई वो कम हुई हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा सा दौरानिया इसका खुदा न खास्ता बढ़ गया होता और इसकी जो शिद्दत है वो कराची या गिरदोनवा के इलाकों तक भी खुदा न खास्ता पहुँच जाती तो एक बहुत बड़ी तबाही थी। तो इसको हम कैसे भूल सकते हैं या इसको कैसे भुला सकते हैं? अल्लाह ना करे कि इस वार्निंग्स को या इस आजमाइश को हम आई गई कर दें और समझे कि नहीं ये तो ये ख़ास इलाके के लिए था। सिस्टर आप कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये हमारे लिए एक वार्निंग है और हमें आप देखना चाहिए, अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। जी हाँ। और आप देखें कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इधर अभी चर्च पर हमला हुआ और इधर ही अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि देखो मुझे भूलो मत, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, अब भी समझ जाओ। बेशक, तो बार बार ये कुरान पाक में है ना कि अल्लाह ताला जिस कौम को सुधारना चाहता है उसकी तरफ बार बार पैगाम या एक छोटे आजमाइश जो है ना, एक बड़े अजाब से पहले छोटी आजमाइशें भेजता है ताकि वो जो कौम है या वो जो अवाम है वो संभल जाए और वापस अपने सही ट्रैक पे आ जाए। तो ये अल्लाह ना करे कि ये बहुत बड़ा हम अजाब की तरफ जाएं और इस छोटी ये वार्निंग जो है इसको भूल के दोबारा उन्हीं गुनाहों की दलदल में दोबारा धंसते चले जाएं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम क्या सीखें हैं। तो 2005 के ज़लज़ले में जहाँ 1 लाख के करीब अफराद शहीद हो गए थे, उसके बाद भी हम क्या सीखे हैं? आजकल भी वहाँ पर एक मुझे याद आ रहा है जो बहुत बड़ी ख़बर थी कि उस साने में जो मुतासरीन थे, जो शहदा थे, जो बचाने वाली जो फोर्सेस हैं या जो बचाने के लिए मुख्तलिफ़ कमेटियाँ कायम की गई या रज़ाकार हैं, वो वहाँ पे बाद में पहुँचे और उन लाशों की जो है वो ज़ेवरात उतारने के लिए, उनकी घड़ियाँ नोचने के लिए, उनको जो भी उनके घर का जो सामान था वो लूटने के लिए, वो ऐसे दरिंदे जो हैं वो उनसे पहले पहुंच गए थे। तो ये तमाम जो दरिंदगी है, तमाम जो जानवर हैं, ये नेक लोगों पे जब तक गलबा पाते रहेंगे या हम जो नेक अपने आप को कहते हैं इसी तरह खामोश रहेंगे कि ठीक है ये एक जगह पे हुआ है, हमें इससे क्या, तो ये हमें इससे क्या वाली बात एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हमें इसका सवाल जो है जब किया जाएगा और फिर हमें जवाब देना पड़ेगा कि आप ऐसी आजमाइशों में कहाँ थे। सबसे बढ़कर वही फारूक भाई कि इबरत नहीं हासिल करते किसी भी चीज़ से। अब आपने बताया कि देखिए लाशें पड़ी हैं और उसको लूट रहे हैं और उनमें ज़रा से भी हिस्सी नहीं है, कोई बेहिसी की इंतहा, इबरत नहीं हासिल कर रहे कि ये लाशें उनकी जगह हम लेटे हो सकते थे। और ये पिछले दिनों ये टीवी न्यूज़ चैनल पे देख रहा था कि लाशों कब्रिस्तान से मुर्दों को खोद के और उन लाशों के सौदे किए जा रहे हैं जादू टूनों के लिए और चिल्लों के लिए। तो ये सब अल्लाह ताला देख रहा है कि छोटी छोटी बच्चियां जो हैं उनके साथ दरिंदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। और नाज़रीन आज के पहले कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बात करें भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई हमारे साथ कौन, कहाँ से? बात कर रहा हूँ नवाबशाह से। जी खोसा साहब नवाबशाह से आप शामिल हुए हैं। जी भाई टीवी से ज़रा हट जाएं और अपना पैगाम जो भी देना चाहें बिस्मिल्लाह। जी मैं सुनाना चाहूँगा जी सुनाना चाहूँगा, एक शेर सुनाना चाहूँगा। जी बिस्मिल्लाह ज़रूर सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल फरजा।
हम उसके लिए दुआ करते हैं जो मारे गए हैं बम ये ईसाई बारे में, उसके लिए हम दुआ करेंगे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। हम एक शेर सुनाना चाहते हैं आपको। जी सुनाइए, बिस्मिल्लाह, बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। नौकर अली का हूँ मैं खादिम हुसैन का, नौकर अली का हूँ मैं खादिम हुसैन का, करता रहूंगा हशर तक, करता रहूंगा हशर तक मातम हुसैन का। कितने यजीज माविया आए फना हुए, कितने यजीज माविया आए फना हुए, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। ये जो बम चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। जी जी। इस जुल्म से डर जाना ये मुमकिन ही नहीं है, इस जुल्म से डर जाना ये मुमकिन ही नहीं है, ये मजलिस से रुक जाए ये मुमकिन ही नहीं है। फौलाद हैं हम सैयदा ज़हरा की दुआ से, फौलाद हैं हम सैयदा ज़हरा की दुआ से, तारीख से मिट जाए ये मुमकिन ही नहीं है। कोसर पिएगा वो जिसे हक की तमीज है, कोसर पिएगा वो जिसे हक की तमीज है, जन्नत तेरी फाक की एक कोसर कनीज है, जन्नत तेरी फाक की एक कोसर कनीज है। ए दुश्मन है तो तुझे कोसर न मिलेगा, कोसर तो हम मलंगों की पीने की चीज है। जी मैं भाई से बात करना, भाई से जी करवाइए। ये मेरा एक भाई बीमार, उसके लिए दुआ करना। अच्छा जरूर, तमाम नाज़रीन उनके लिए दुआ करेंगे भाई। उसके मेरा एक भाई बीमार हेपाटाइटिस सी है, उसके लिए दुआ करना। अल्लाह ताला उसे सेहत दे इंशाअल्लाह, सेहत दे। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, नवाबशाह से आप शामिल हुए, अपना हदिया अकीदत पेश किया है। और नाज़रीन जो आज का हमारा टॉपिक है बलूचिस्तान ज़लज़ला, तो उन तमाम शोदा उनके वरसा को अब तक मुझे ये कोई इतला नहीं है कि वहाँ पे कोई बदकिस्मती से बलूचिस्तान के वज़ीर आला जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। वज़ीर आज़म साहब न्यूयॉर्क में हैं और वहाँ पर कौन जो हुकूमती अहदेदार गया है, आज आके हमारे पास एक ही इदारा है जो हर आफत में हमारे काम आता है, पाक फ़ौज जो है वो वहाँ पर पहुँच रही है और मलबे से लाशें निकाल रही है। अभी बताया जा रहा है कि एक स्कूल से जो है 16 बच्चों की लाशें जो है वो अभी निकाली गई हैं। तो बहुत बड़ा एक आजमाइश का पहलू है और अल्लाह ताला से दुआ है कि सब लोगों में अब जब ऐसी खबरें सुनने के बाद भी अगर वो किसी और ही काम में मगन हैं या वो कोई और इंटरटेनिंग चैनल देख रहे हैं या बजाय कि यहाँ से इबरत हासिल करने के, तो बस अल्लाह ताला से दुआ ही मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बचाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी आप बात कर रहे हैं। यही कि हम सभी ऐसे हो गए फारूक भाई, पता नहीं क्या हो गया है, या इतनी बेहिसी हो गई है, हम इतने ज़्यादा आदी हो गए कि हमें ये रूटीन की बात लगती है। अच्छा आज इतनी लाशें गिर गई, चलो कल से तो कम गिरी, अच्छा कल से ज़्यादा गिरी, चैनल बदला खटक आगे बढ़ गए। जी हाँ, अभी वो चीज़ शायद हमें खबर नहीं लग रही, तो ये बहुत बड़ा एक समझने के हमारे लिए एक अलार्मिंग चीज़ होनी चाहिए कि एक बंदे की जो लाश है, एक बंदे का जो कत्ल है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी खबर होनी चाहिए थी। और कभी एक दौर था कि वो होती भी थी, लेकिन हम इतने ज़्यादा बेहिस हो चुके हैं या हमें वो इंसानियत के जो एक जज्बात है वो ख़त्म होते जा रहे हैं कि वो हम अभी 50-50, 100-100 लोगों की लाशें, पता चलता है 20-30 लोग जो हैं कराची में मारे जाते हैं, वो एक आम रूटीन की बात है। लेकिन थोड़ा सा उस आंगन में ज़रा झांके हम, जहाँ पर मैयत पड़ी है और जहाँ पर शोर मचा हुआ है, किसी का बाप गया है, किसी की माँ गई है। तो कल जैसे पेशावर का सानिया के एक ही घर से 6 अफराद का कत्ल हुआ, तो थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करें। पता नहीं अब हमारे अंदर वो सोचने की सलाहियत भी ख़त्म होती चली जा रही है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौला अली मदद। बेटा को वालेकुम सलाम या अली मदद। आपसे सबसे ताज़ियत पेश करना चाहती हूँ जो बलूचिस्तान में जो चर्च पे हुआ इतना पहले से, और दूसरा जो आजकल जो साहब में ज़लज़ले के मुतालिक हो, आप यकीन करें कि दिल खून के आंसू रो रहा, तो दिल चाहता नहीं कि कोई काम करें। ऐसी सुबह जो बस बैठी हूँ, अपना नाश्ता किया, टीवी के आगे बैठे, कभी कहीं न्यूज़ लगा के देखती, कभी कहीं न्यूज़ लगा के देखती, और दिल इतना परेशान है, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी हमें परेशानी इस बात की है। तो वो हमारे भाई ना, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे हैं। तो अल्लाह ताला उनको अपने दोबारे रहमत में जगह दे, जिनकी शहादतें हुई हैं और बेकसूर लोगों की हुई है, जिनका कोई कसूर नहीं है, जिन्होंने अटैक किया, उन्होंने बच्चों को नहीं देखा, उन्होंने बड़ों को नहीं देखा, उन्होंने बूढ़ों और जवानों को नहीं देखा।
اور مظلوم عورتوں میں وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے تھے کہ تم لوگوں نے ان کو ایسے کیا شہید. اور یہ دوسرا پر میں نے ایک اور پروگرام میں دیکھا تھا، ایک آدمی جو قبروں کو توڑ رہا ہے، جو اچھی بھلی بنی ہوئی تھی، وہ ٹی وی پہ میں نے دیکھا وہ قبروں کو ایسے نا توڑ رہا ہے باقاعدہ سریا میں. جی سریا میں یہ میں نے یوٹیوب پہ شاید میں نے وہ دیکھی تھی، تو قبروں کو ہتھوڑیاں مار مار کے اور کلاڑیاں مار مار کے وہ توڑ رہے ہیں. 2 بندے، 2 قبریں تھی چھوٹی چھوٹی گرین کلر کی. یہ کیا مقصد ہے ان کا؟ یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ مر گئے ان کو بھی سکون لینے نہیں دینا. کیا کریں؟ کس نے یہ ڈالی ہیں جو سریا میں جو ہو رہا ہے؟ ہمارے وہاں ائمہ تاہرین ہے. میں یقین کریں اپنے زیارت پہ گئی تھی تو آئی ہوں واپس، تو میں ہر ایک کو بتاتی ہوں کہ وہاں یوں ہے کہ دنیا میں جنت ہے. وہ کوئی عام شخصیت ہے، وہ ائمہ تاہرین ہے، وہ حضور کی اپنی فیملی ہے. جہاں جاتے جہاں سے آنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بچے یاد آتے، نہ آپ کو اپنا گھر یاد آتا، نہ بہن بھائی یاد آتے. میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہی ہوں. اور میں جس دن سے میں اتنی یعنی کہ مجھے خوشی بھی ہے کہ مولا کے روز، لیکن مجھے بار بار مجھے آنکھوں میں آنسو آ جاتے. میں کیوں وہاں سے آئی؟ کیوں وہاں سے؟ مجھے وہاں سے میں رہ گئی، کیوں نہیں میں وہاں نہیں؟ بس مولا سے یہی دعا کرتی کہ مولا ہمیں دوبارہ سب کو لے کے جنہوں نے زیارتیں کی وہ بھی زیارتیں کرنے کے لیے جائیں، جنہوں نے کی اللہ تعالیٰ ان کی زیارت قبول کرے. اور میں سب کے لیے جو مومنین دنیا سے چلے گئے ہیں یا جو شہید ہوئے کل اور سنڈے کو ان کے لیے دعا کروں اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر و زندگی عطا فرمائے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. جزاک اللہ بہن، شکریہ. مسز جاوید تھی ہمارے ساتھ واٹ فورڈ سے. اور بالکل جو تھوڑا سا بھی دین کی طرف ہے، جس کا جھکاؤ یا دین کی سمجھ ہے، تو اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھنا ایک بہت بڑی کوالٹی ہے، اور اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر لینا اور کہنا. اور ہمارے دیکھیں حکمران 285 ان کے لیے ایک ڈیجٹ ہوگا، ایک فگر ہوگا. 285 افراد آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بلدیہ ٹاؤن میں ایک آگ لگی، اور راجہ پرویز اشرف صاحب وہاں اس وقت وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے ایک فضائی جائزہ لیا. ایک بلڈنگ میں آگ لگی ہے اور ابھی تک پچھلے سال کی ان کی آج پچھلے دنوں کچھ برسی تھی، تو ان کو ابھی تک امدادی چیک جو ہیں وہ وصول نہیں ہوئے. تو دیکھیں کہ اعلانات کر دیے جاتے ہیں جہاں پر ہر جگہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ آوے کعوہ بگڑا ہوا ہے، کہ حکمرانوں سے لے کے نیچے تک جو افراد ہیں وہ سب ایک دوسرے کو نوچنے اور کھانے کے در پہ ہیں. تو پھر یہ آزمائش جو ہے وہ بہت چھوٹی آزمائش ہے میں سمجھتا ہوں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فروز صاحب محمد جی کو لندن سے بول رہا ہوں. جی شکریہ محمد یعقوب صاحب. جناب میں آپ کو اور بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اور زلزلے کا سن کر دل ہی دکھ ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ فروز صاحب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی آیا ہوا ہے اور ہم لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو عقل آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف بھاگے اور اس طرح بھاگے جیسے بھاگنے کا گیا. میرا 70 سالہ تجربہ ہے کہ میں نے بہت لوگوں کو اچھے اچھے کاموں کی طرف بلانے کی کوشش کی ہے. جتنے بھی میں بلاتا ہوں اتنے ہی لوگ دور بھاگتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگوں کی عقلیں کہاں جا رہی ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ لوگ جتنا بلاتا ہوں اتنے دور بھاگتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کی عقل کو کیا ہوا ہے. عذاب الہی تو آنا ہی ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت کے منکر ہیں. یہ ٹل نہیں سکتا فروز صاحب. یہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت اس طرح جمے ہوئے ہیں دنیا میں کہ ان کے بغیر ہماری زندگی بالکل بیکار ہے. ان کی طرف بھاگو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ. یہی میرا میسج ہے کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت کی رسی کو مضبوط پکڑو. قرآن پاک کو پڑھو اور اس کو سمجھو. کلمہ پڑھو اور اس کو سمجھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا بڑا عذاب ہے کہ یہ ڈرنے کے لائق ہے. اس سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑو. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ جن کے ذریعے سے پوری دنیا میں اہل بیت کا ذکر بیان ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ.
اور بہت ہی ایک اطمینان بخش بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے ثانیات ہوتے ہیں، پروگرامز کرتے تو لوگ جو ہیں شکر ہے ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم ہے، اپنی جذبات اپنی کیفیت کا اظہار ضرور کرتے ہیں، اور ایک آواز کہہ لینا، یعنی جو بھی لوگ فون ملا رہے کم سے کم یہ تو بات عیاں ہو جاتی کہ ان کے دل میں درد ضرور ہے، ان کو یہ محسوس ہوا ہے کہ یہ ایک جو بھی زخمی ہیں یا جو بھی شہادتیں وہاں پہ ہوئی ہیں ان کو ایک دلاسے کی ضرورت ہے، ان کو مرہم کی ضرورت ہے. تو چلیں الفاظ سے ہی صحیح لیکن اتنا ضرور اطمینان ہے کہ ہمارے جو بھی ویورز ہیں وہ اس دکھ درد میں لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی بہت شکریہ. جزاک اللہ. پچھلا 8 اکتوبر کا جو زلزلہ ہوا تھا جی، اور اس میں پاکستان نے ایک قیامت دیکھی تھی. بالکل. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ مرنے والوں کے لیے نہیں، زندہ باقی بچ جانے والوں کے لیے یہ عبرت ہوتی ہے. پیغمبر نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی ایسی مصیبت اور ناگہانی آ جائے تو اس کے بعد نماز آیات پڑھنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے. یہ جائے کہ مظفر آباد میں جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے ایک ریلی نکالی تھی اور اس میں مطالبہ کیا تھا کہ مظفر آباد یونیورسٹی کی زلزلہ میں اغوا ہونے والی لڑکیوں کو بازیاب کرا جائے. جو امدادی ٹیمیں گئی تھی وہ ان لوگوں نے، میرے پاس اخبار کا تراشا موجود ہے، فوٹو موجود ہیں، اس قیامت کے بعد بچیوں کو وہاں سے اغوا کیا گیا. یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم استغفار کریں. یہ جو اس میں زلزلے میں مر جاتے ہیں وہ تو ان کے چلو زندگی ختم ہوئی، ان کے لیے باقی رہنے والوں کو عبرت اور افسوس ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی ہونا چاہیے. یہ جائے کہ ہمارے حالات ایسے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں کافی وارننگ دے چکا ہے، پاکستان پر کافی جو ہے وہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ ہمیں اب عبرت کا سبق لینا چاہیے. ہمیں اپنے اقوال اور اعمال کو ایک تناسب دینا چاہیے، نہ یہ کہ دوسروں کو کہتے پھریں اور سلسلہ اپنا یہ ہو. کیا حکومت کیا اپوزیشن وہ اسی طاق میں ہے کہ کسی طرح ہمارے 5 برس پورے ہو جائیں. میں کسی ایک پارٹی کو نہیں کہتا ہوں، میں جنرلی کہہ رہا ہوں. اور اپنے وہ 5 برس 4 برس پورا کرنے کے لیے تاکہ اس میں وہ روٹ سوٹ کر لیں. میاں صاحب کو اگر یہی نظر آتا تھا کہ پاکستان کی قیادت اتنی مشکل ہے تو اس کے لیے وہ اتنے جتن کیوں کرتے تھے، اتنا خرچ کیوں کیا؟ کیا یہ ایک بہت آسان چیز ہے؟ پاکستان پر الیکشن کا کتنا فرق پڑا ہے، کتنے پیسے خرچ ہوئے. پھر اس کے بعد ان کے لاڈلا خان کے فلاں جگہ دھاندلی ہوئی ہے، فلاں کو دوبارہ کرا دو، وہ کرا دو، یہ کرا دو. اور اس کے بعد یہ اس قسم کے جو ہے نا وہ لاڈ پیار یہ حکومت پاکستان کو لے ڈوبیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ حاکموں کو توفیق دے کہ وہ سمجھ سکے کہ ہم کس جانب جا رہے ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت اچھی بات آپ کی کہ جو شہداء ہیں ان کے تو اللہ تعالیٰ نے ویسے گناہ بخش دیے، ان کو یہ درجہ ملا. حادثاتی جو موت ہے یہ بھی ایک نہ ایک درجے پہ شہادت کا درجہ حاصل کرتی ہے. جو زندہ بجات ہیں ان کے لیے ایک آزمائش ہے، ان کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے ایک پیغام ہے کہ دوبارہ لوگ جو ہیں واپس آئیں اور تھوڑا سا ان خبروں کے بعد عبرت حاصل کریں. تو یہ چیز ہونی چاہیے. ہم بجائے کہ عبرت حاصل کرنے کے تھوڑی سی بھی تبدیلی جو ہے کاش ہم میں آ جائے. علماء کرام میں سے اگر ہمارے ساتھ کوئی شخصیت ٹیلی فون پہ ہے کہ ان حالات میں ہم کیا کریں، بحیثیت مسلمان ہمارے کیا فرائض ہونے چاہیے اور ہم ایسی آزمائشوں سے ایسے عذابوں سے بچے رہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میرا نام شاذلی ہے، میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی شاذیب صاحب. سب سے پہلے تو جی بہت افسوس ہوا جو کل ہمارے ملک میں یہ جو واقعہ ہوا. اللہ تعالیٰ خیر کرے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو، خاص طور پہ جو برٹش پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا. ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان گورنمنٹ کا ساتھ دیں، سب کچھ کریں کیونکہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے کیا فرائض ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہم کوشش کر کے اس کو اسپینڈ کریں. دوسرا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کا
ہدایت ٹی وی کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت لوگوں کو ہدایت ہوئی ہے, لوگوں نے تحقیق شروع کی ہے, اصل اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ بھائی. آپ کے جو جذبات ہیں ہدایت ٹی وی کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں اس پر. اور آپ نے کہا گورنمنٹ کا ساتھ دیں, تو یہاں پر سوالیہ نشان ہے کہ جو 2005 میں اربوں ڈالرز گورنمنٹ کو ملے تھے, ابھی تک مظفر آباد میں ابھی تک کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اتنے 8-9 سال کے بعد بھی کوئی امداد نہیں پہنچی. اور کچھ این جی اوز بھی آپ نے دیکھی رمضان المبارک میں کس انداز میں وہ لوگوں مستحقین تک پھر وہ زکوٰۃ اور یہ فطرات پہنچاتے ہیں. تو یہاں پر یہ ایک اور کام آتا ہے کہ جو متاثرین ہیں ان بیچاروں تک پہنچا کیسے جائے. راستے میں کٹتے کٹاتے اور کچھ لوگوں کی ایسے حالات میں جیسے ہے نا کہ بس الٹ گئی ہے, وہ جس طرح جیبیں اور یہ زیورات اتارنے والے لوگ آ جاتے, تو ایسے حالات میں کچھ لوگوں کی چاندی ہو جاتی ہے کہ چلیں ایسے حالات میں اب مزید جو ہے موقع آ گیا. کس پہ ٹرسٹ کریں, بہت سی ایسی ویلفیئر بھی بنی ہوئی ہے, ان کا بزنس ہے یہ کرنا, ان کو دیتے ہیں, پھر دل میں آتا ہے کہ ان کو دیں نہ دیں پتہ نہیں صحیح لگے. تو یہ ہر دینے والے کو یہ چاہیے کہ پوری تحقیق کر کے اس کا ماضی دیکھ کے اس کو چھان پٹک کر کے جو ہے وہ دے, تاکہ امداد جو ہے وہ صحیح مستحقین تک پہنچ جائے. بہت شکریہ بھائی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. چلیں آپ دوبارہ آ سکتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور اس وقت کتنی تعداد آپ نے بتائی ہے؟ 265 سے بڑھ کے اب 12 بچوں کی اور بتایا جا رہا ہے لاشیں, تو یہ 280 کے نزدیک اشاعتیں پہنچ چکی ہیں. اور جیسے جیسے آپ دیکھیں کہ وہ 2005 میں بھی انیشیل جو اطلاعات تھیں اتنی تباہی کا ہمیں نہیں پتہ تھا, تو جوں امدادی ٹیمیں وہاں پہنچی ہیں پتہ چلا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ خیر بلوچستان میں وہ گنجان آباد نہیں علاقے کے جو زیادہ خطرات ہوں کہ یہاں سے زیادہ لاشیں نکل سکتی, کم آبادی والے علاقے وہاں پر خوزدار, آوران اور ماشکیل میں اس طرح کے جو ہے متعدد مکانات گرے ہیں. لیکن شکر ہے خدا کا. لیکن یہ ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ بچے ہیں, لیکن جس گھر میں سے ایک بھی میت ہو گئی ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں. جو جھٹکا لگا ہے کراچی میں دوسرا جھٹکا ہے, ابھی آپ نے دیکھا تھا کچھ عرصے پہلے بھی ایک جھٹکا لگا تھا, تو کراچی کو ابھی سیکنڈ وارننگ مل چکی ہے. اور کئی بار یہ وارننگ تھی, سمندری طوفان کی بھی اطلاعات تھی کہ جی اب یہ خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کاش ہم جاگیں اور بلوچستان کے حالات دیکھیں یا پاکستان کے حالات دیکھیں کہ زائرین کی جو بسیں ہیں اتار کے ان کو قتل کیا جا رہا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو بات ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ کراچی اتنا زیادہ ماڈرن ہو گیا ہے جتنا یہاں میں انگلینڈ بھی نہیں دیکھتی. یہاں اتنی ڈریسنگ اتنی نہیں ہے, اور ابھی آپ کراچی جائیں تو آپ وہاں دیکھ کے حیران ہو جائیں کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کسی باہر کے ملک میں آ گئے ہیں. ڈریسنگ بالکل آؤٹ ہو گئی ہے لڑکیوں کی یونیورسٹیز میں, کالج میں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب ان کو دیکھنا چاہیے, بلکہ سب کو ہی دیکھنا چاہیے. میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے جو زلزلے پہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے, میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ آیا ہم صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں یا ہم ٹریک سے اتر گئے. ہم باتیں تو بڑی بڑی کر رہے ہیں, زلزلہ آ گیا تو عذاب آ گیا, ان کے لیے خبر ہے ایک, اور کوئی وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ معاشرے کی کوئی اصلاح ہو. اوپر والا ناراض ہے, نیچے والوں کے خداؤں سے ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن اپنا چینل نہیں دیکھتے کہ کہیں ہمارے چینل میں کیا ہو رہا ہے, کوئی بہت زیادہ غلط چیزیں تو نہیں دکھائی جا رہی ہیں. ان کو سپانسر مل جائے اور وہ ہر چیز بیچنے کو تیار ہے. کہیں ہم ہی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ زلزلہ آ رہا ہے. جی بالکل. آج کی بھی آپ دیکھیں ہیڈ لائن سنیں گے, جہاں زلزلے کی خبر ہوگی وہاں کسی ایکٹر کی برسی ہے, سالگرہ ہے, فلم نے اتنا بزنس کر دیا ہے, یہاں پر فیشن شو ہے, انہوں نے ہیڈ لائن وہ بھی دینی ہے. تو میڈیا کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ وہ کیا چیز پروموٹ کر رہے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. میں ریکارڈ درست کرنے کے لیے جی بسم اللہ. بسم اللہ. اب میں نے ابھی کسی صاحب کی بات سنی ہے کہ حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. جو 8 اکتوبر کا زلزلہ ہوا تھا اس میں ایڈ روک لی گئی تھی تاکہ اپنی پارٹیوں کو دی جائے, اور بعد میں وہ نیلم برگ کی گئی تھی, وہاں سے وہ ساری چیزیں جتنی گئی تھیں زلزلے کی مدد کے لیے وہ وہاں سے نیلم برگ کی گئی ہیں. میں آپ کو فوٹو اور پوری رپورٹ دے سکتا ہوں. جناب عتیق صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا الیکشن التوا ہوں گے, تو انہوں نے کہا نہیں, بڑا موسم اچھا خوشگوار ہے الیکشن کے لیے زلزلے کے بعد. اور دونوں پارٹیوں نے جہاں تک ان کا بس چلا انہوں نے وہ سامان لوٹا ہے تاکہ اپنی پارٹی کو دے سکیں. میں نے ایک قطعہ لکھا تھا وہ زلزلہ کا, وہ بتانا چاہوں گا. میں نے لکھا تھا کھنڈر بنے پڑے ہیں سب شہر سب بازار, تھی زلزلہ سے پہلے کیا باغ میں بہار. یہ باغ شہر ہے. محسوس غم کو کرتے ہیں کچھ اس طرح عتیق, کہتے ہیں الیکشن کا موسم ہے خوشگوار. تو وہ اپنی پارٹی کو دینے کے لیے سامان روک لیا گیا, وہ بعد میں وہ خراب ہو گیا تھا اور اسے دریافت کر دیا گیا. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ.
ये आंखों देखा हाल शाह साहब बता रहे हैं, उसी इलाके के रहने वाले हैं। तो देखें कि जहाँ पर ऐसे सानियात को कैश कराया जाता है और कोशिश की जाती है, यहाँ पर कुछ जैसे सामान दरियाबोद की बात करें, कुछ सामान मार्केटों में आ गया कि ये स्टैम्प्स लगी हुई हैं चाइना की, तुर्की के ममालिक ने जो इमदाद दी है, ब्लैंकेट दिए हैं या जो भी चीज़ें ऐसी दी हैं, तो उन्होंने वो तमाम चीज़ें मार्केट पे आ गई हैं। वो खाने पीने की अशिया वो सब मार्केट में बिक रही थी। तो हम कुछ जो है ना दोबारा उसका सोचते समझते नहीं हैं या कुछ सीखते नहीं हैं जो पहले बीत चुकी है, और उसके बाद फिर नए से नया हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी फरूक भाई कैसे हैं? थॉमस बोल रहा हूँ नॉर्थोल्ड से। जी थॉमस साहब, बहुत शुक्रिया आपकी दुआएं। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया थॉमस भाई। तो रियली बहुत अफसोस हुआ, जैसे अभी बलूचिस्तान का देख रहे हैं, कल से हम बहुत अफसोस हो रहा है कि इतना नुकसान। लेकिन क्या करें कि हम लोग ये नहीं सोचते कि इंसानियत के साथ हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही। लास्ट जो प्रोग्राम किया था संडे को, जब सिस्टर से बात हुई थी तो हमारे बुजुर्ग बैठे थे जी। तो मैं यही बोल रहा था कि जब हमारे साथ होता है, हमें तो बताया गया सिर्फ अपने दुश्मन के लिए दुआ कर। हाँ। और एक सिस्टर को मैं ये बता रहा था कि हम सिर्फ दुआ करते हैं, और बाइबल में भी मैंने पढ़ के बताया था कि यही लिखा बाइबल में कि वो तुम्हें, मैं ये तुम्हें बातें इसलिए बताता हूँ कि तुम ठोकर न खाओ, वो तुम्हें तुम्हारे इबादत खानों से खारिज करेंगे और कत्ल करेंगे और कहेंगे कि हम ये काम खुदावंद के लिए कर रहे हैं। तो मैं यही बोल रहा था उस दिन भी कि हम किसी को मार के जन्नत में नहीं जा सकते, अपने अमालों से जाना है ना, हम सब में कोई भी हो। लेकिन हमें बहुत अफसोस होता है। कभी देखिए हम तो शायद आप देख रहे होंगे वो प्रोग्राम, जब भी हमें वो चर्च में जाते थे लोग मीडिया वाले, तो हमारे जो पास्टर थे, जो सिस्टर थी, वो यही बोलती कि आए खुदावंद इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। यही बात हमें जब क्रॉस पे जीसस गए थे तब भी उन्होंने बात यही बोली थी। तो हम तो हमेशा दुआ करते हैं कि हमें जिहाद तो सिखाया नहीं गया, दुआ करो कि खुदावंद इन लोगों को, मैं उस दिन भी ये बोला था कि हमारी दुआ इन लोगों के लिए जो ऐसा काम करते हैं कि खुदावंद इनको इंसानियत सिखा दे, बस कि इंसान को प्यार करें। तो फरूक भाई मैं उस दिन ये बता रहा था कि मैं छोटा सा था तो मैंने अपने छोटे भाई का ना मुंह फटकारा, तो मेरे डैडी ने मुझे बहुत मारा। तो मैंने सिर्फ उसको फिटे मुंह बोला था, तो मुझे बोलता है कि बेटा ये बात मैं, अब मुझे कोई बेटी भी गाल देगा मैं बर्दाश्त करूंगा, माम की बहन की, लेकिन ये मैं बर्दाश्त नहीं करता। मैंने बोला ये इतनी बुरी बात उन्होंने बोली, तो बोलते हैं कि नहीं बेटा, बॉडी जो है ना ये फरिश्तों ने बनाई है, तो जो फेस है ना इंसान का ये खुदावंद ने बनाया, तो तू कौन है? तो खुदावंद की हाथ को बनाई हुई चीज को तू फटकारे। तो डर लगता है मुझे ऐसी बात बोलने में। तो इसी तरह जब शांति नगर में इन्होंने किया था हमारे साथ, तब भी लोग दुआ करते थे। हमारे उस दिन से चर्च ओपन है, सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद इनको माफ कर दे, ये क्या किया इन्होंने। तो देखिए खुदावंद किस तरह सुनता है, क्योंकि जिंदा खुदावंद है, जिंदा खुदा हमारा सुनने वाला देखता भी है। तो मुझे खौफ आता है ऐसी बात करने में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि खुदावंद सबको सिर्फ इंसानियत सिखा दे। फरूक भाई जब हम इंसान से प्यार करेंगे ना तो खुदावंद भी राजी होगा। एक ही यदि कि हम औलाद हैं एडम और हवा की, लेकिन आई डोंट नो कि क्यों ऐसे हो रहा है। खुदावंद करे हम सबको पूरे दुनिया में पीस हो और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और इत्मीनान से रहना सिखाए। मेरी तो ये दुआ है। तो रियली बहुत अच्छा होता है कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम हमेशा होता है आपका, तो इतना टाइम हम सबको देते हैं। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपके चैनल की टीम के साथ। थैंक यू फरूक भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया थॉमस साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और हम तो हमेशा ही, इसमें कोई हमारी ये अच्छाई नहीं है, ये हम सबका ये फ़र्ज़ है। और सबको जो भी लोग कॉलर्स आते हैं, तो इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि बहुत अच्छी बात है हमारे हिदायत व्यूवर्स की, कैसे हालात में कम से कम उनके दिल में तो ख्याल है। तो ये 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं जो अब भी ऐसे हालात या ऐसी ख़बरों के बाद चौकन्ने नहीं हो रहे, अपने आप को ठीक नहीं कर रहे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप का मुहासबा कर रहे हैं। एक और कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आइमा ख्या बतूल फ्रॉम सक्खर पाकिस्तान। शुक्रिया सारे मौजूद सामीन और फारूक भाई और सिस्टर मौजूद और पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम याली मदद। हम बहुत आजकल जो पाकिस्तान में हो रहे जो भी सानियात हो रहे हैं उसको हम बहुत ज़्यादा गम में हैं। और अल्लाह पाक पाकिस्तान पर रहमत नाज़िल फरमाए। और जो बलूचिस्तान में बहुत हो चुके हैं मोमिन, उनको अल्लाह ताला अपनी जवाब रहमत में जगह दे। हिदायत चैनल इज वेलकम बैक। बहुत ज़्यादा खुशी हुई वापस आ गया है। हम आपको रोजाना बहुत याद करते हैं। अल्लाह ताला आप सबकी तौफीक आते फिर मेरा फरमाए। और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक
पाकिस्तान में गैर अखलाकी चैनल बंद हो जाए, चैनल जितने गैर अखलाकी होता है चैनल ही हमेशा हमेशा क़यामत तक चलता रहे, ताकि हम सब तमाम मोमिन पर को हिदायत मिल सके। हम आपके साथ इबादत में शामिल होते हैं हमेशा। जब हिदायत चैनल नहीं होता था कुछ दिनों के लिए, तो हम उम्मा किसी को ख्वाब में देखते थे सुबह हिदायत को आप सबको माशाल्लाह बधाई बताई होती थी। डरती तो नहीं थी, आप हमें याद करते होंगे। आपसे अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और इसी तरह हिदायत का काम जारी रख सके। इस वक्त हमारे घर में कुरान पाक पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं। आज थोड़ी से लेट हो गए तो मैंने कहा आप सबसे बात की जाए, दिल चाह रहा था। माशाल्लाह हम आपके साथ जुड़े होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है और हम भी आपको बहुत मिस कर रहे थे। पाकिस्तान पर अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाए, आलम इस्लाम पर नसीब फरमाए, इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द हो ताकि दुनिया में अमन और सलामती हो। और बस इतना कहना था, आप लोगों की याद आती थी माशाल्लाह, आप लोगों के साथ जुड़े रहते तो इबादत में शामिल होते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने मेरी कॉल रिसीव की। और जय श्री राम जिंदाबाद और बहुत सखर वाले पाइंदाबाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी। हम भी अपने पाकिस्तान के व्यूवर्स को जो हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं, नकवी साहब हैं और काफ़ी सारे हमारे हैदरी साहब और बहुत सारे लोग हमारे मौजूद हैं जिनको मिस करते हैं। इंडिया के हमारे जितने नाज़रीन हैं हम उनको भी मिस करते हैं, बल्कि जहाँ जहाँ हम दुआ करते हैं कि जल्दी से हमारी नशियात इसी तरह बहाल होना शुरू हो जाए। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो उनके बाद कोई कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी आवाज़ साफ नहीं, टेलीफोन लाइन में कोई मसला हो गया आपकी, तो अगर आप दोबारा अब साफ। जी जी अब सही है, आप बात करें। हाँ, तो बात ऐसी है कि ये जो हमारे मुल्क में सिलसिला ये ऊपर जो हुक्मरान है, हुक्मरान भी जब कौम अच्छी नहीं होती तो हुक्मरान भी वैसे ही मिलते हैं। अभी नवाज शरीफ ने जरदारी को इस्तिस्ना दे दिए कि इसको आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है और मुफाहमत उसके साथ की और कहा कि इसके केस भी अभी ये सदर है, इसके केस भी नहीं खुलेंगे जिसमें बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल भी है, मुर्तज़ा भुट्टो का, और उसके अलावा बहुत केस हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये इस्लाम में तो आर्टिकल 248 जो चाह रहा है फिट ही नहीं होता है। इस्लाम में तो हुक्म है कि कोई भी हो उसको आप अदालत में लाएं और उसको सजा दें। पहले तो हुक्मरान आप, फिर उसके बाद ये है कि 4 साल इसने सदारत की है, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के खिलाफ जरदारी सदर बना रहा और ये सब। फिर आप देखें कि जो इस्लामी उदूद हैं मुशर्रफ के दौर में 65 साहब के आलम दीन कौमी असम्बली में थे और 35 सेनेट में थे और इनकी मौजूदगी में उसने तमाम इस्लामी शरीयत की जो हदूद थी उनको तोड़ा और ये चुप बैठे रहे। पहले तो देखें कि पाकिस्तान में इस्लाम कहाँ है, किधर है, किस में इस्लामी गैरत है। हदूदें भी तोड़ दी गई और कई जगह वो लिटरेचर से इस्लाम वाली बातें निकाल के वहाँ किसी और लोगों का कुछ लिख दिया गया, वो भी चलता रहा तो सब खामोश है। अभी बात यह है कि जहाँ बेहयाई बढ़ती है, अभी चैनलों पे जो कराची से चैनल है उस पर देखे सुबह वो एक कुछ फिल्मों से है कि क्या मेरी बहन बेटी है, मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, वो मर्द और औरतें का शिकार लेती है और बेहयाई बनी हुई है। फैशन शो देखे इंसान की कुछ समझ नहीं आती कि वो कैसे कपड़े लगा के देखे तो चले आपका मैसेज आ गया सजा साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और सबको सीखने का मौका अभी एक बार फिर हमें मिला है। हमें अल्लाह ताला ने मज़ीद ज़िंदगी से नवाजा है। तो वो लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं वो तो अपने जो कहते हैं कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे के गए हैं कि हमें कुछ सिखा के गए हैं, लेकिन हम जो इस वक्त सांसें ले रहे हैं जो ज़िंदा हैं, क्या फिर भी हम अपने आप को ठीक कर पाए हैं या नहीं, ये हम अपने तय। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात की कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान, तो शायद हम भी ऐसे ही हैं। हमें मौका मिले तो हम भी छोड़े ना। हमारा भी जी चाहता है कि हमारा जो महल है वो रायवंड महल से भी बड़ा हो। तो क्या हम जो कनात करना, जो एक बहसियत कौम, हम में वो कनात पसंदी आई है या नहीं, या हम भी वैसे ही हैं। हमारे पास अगर थोड़ा सा हाथ लगे तो हम भी स्विस बैंक से बड़े अकाउंट्स बनाना चाहते हैं। तो उन लोगों को भी मौका मिला है, हमने दिया है, ये एक अलग बात है। लेकिन हमारे अंदर भी कोई ऐसी किस्म की खसूसियात और ऐसे ही ख्वाहिशात हमें भी मौजूद हैं। अगर हमें मौका मिले तो हम भी कुछ कम ना करें। तो क्या हम में ये बुराइयां हमने अपने आप में ख़त्म की हैं, तो ये चेक करना होगा। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नकवी साहब। उस्मा बेटे आपको भी सलाम हो। वालेकुम सलाम। आज एक और दुख भरी खबर, एक और गमज़दा और गम से भरपूर
जज्बात जो आप कहीं भी आप नहीं अदा कर सकते कि आप पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है। फरूक भाई मैं एक चीज जानता हूँ, अभी एक भाई बात कर रहे थे, उसने ये कर दिया, मैं सियासी बात नहीं करूंगा इस दुख के मौका पर। जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कभी आज तक आपने देखा होगा कि पहले जब नबियों की उम्मतें जो थी वो गरक हुई, उन पे अजाब नाज़िल हुआ, तो क्या उस वक्त हिदायत देने वाले नबी नहीं थे वहां पे, रसूल नहीं थे, अल्लाह के पैगंबर नहीं थे जो उनको हिदायत देते रहे? लेकिन कौमों ने उनकी मानी ना मानने की वजह से उन्होंने खुद एहतसाबी ना की कौमों ने, और खुद ही गरक हो गए। आज भी हम यही सोचते हैं कि हम हर दफा दूसरों पे इल्जाम तो करते रहते हैं, लेकिन कभी ये भी सोचा कि क्या करते हैं हम, दीन की क्या खिदमत करते हैं हम, मुसलमान को मुसलमान कैसे समझते हैं? क्या हर मुल्क का मुसलमान दूसरे मुसलमान का गला नहीं काट रहा और अल्लाह का नाम लेके नहीं काट रहा? ये कभी एहतसाब किया किसी हमारी कौम के आदमियों ने? हर कोई आगे ये कहता है उसने कर दिया, कभी उसने ये भी कहा कि मैंने ये किया और मैं माफी मांगता हूँ? किसी की जरूरत हुई है कि आके आपके टीवी पे ये बात करे, टेलीफोन पे, मेरे से ये गलती हुई है और आज मैं माफी मांगता हूँ, उसको आइंदा कभी नहीं करूंगा और मैं तौबा करता हूँ? किसी की जरूरत हुई है? बात सिर्फ इतनी है कि जब तक कौम अपनी खुद एहतसाबी नहीं करेगी, कौम अपने अमालों को खुद सीधा नहीं करेगी, उनके ऊपर हुक्मरान भी ऐसे ही आते रहेंगे और कौम इन इम्तिहान से गुजरती रहेगी। और अल्लाह ताला के इम्तिहान बड़े सख्त हैं, हमें मिल के अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए कि या अल्लाह हमें इन इम्तिहानों से बचा, हम इस काबिल नहीं है, हम इम्तिहान देने के काबिल नहीं है, तू बड़ी ताकत है, तू रहीम है, करीम है, तू अपनी रहमत कर और हम पे इम्तिहान कम डाल और हमें हिम्मत दे कि हम अपनी साबित करके हम अपने गुनाहों से बचें, हम अपने गुनाहों से कम करें और फिर तेरी जात के आगे झुके तेरी रहमत के तलबगार हो। हम तो खुदा को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, तो वो हम पे रहमत क्या करेगा? हमारे तो अपने अमाल इतने गंदे हैं सबके कि आप देखें किस तरह लोग अगवा कर रहे हैं, किस तरह आप खुद बता रहे थे कि वहां बच्चियां अगवा हो गई जल्जले में, तो क्या ये अल्लाह ताला ने कहा था कि उनको अगवा करो? अल्लाह ने तो अजाब दिया आपको आपके अमालों का, और उसमें अमालों में मजीद बदअमाली आप लोग कर रहे हैं। तो ये हमारे अपने अमल हैं। अल्लाह की जात बड़ी रहीम करीम है, वो कभी किसी पे जुल्म नहीं करती। ये हमारे अमाल हमारे आगे आ रहे हैं, हमें माफी मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से और अपने अमाल को सही करना चाहिए। और इसके लिए हमें वो दर ढूंढना है जिस दर से हमें पता चलता है कि अमाल सही करने वाले कौन थे और उन्होंने करके दिखाए अमाल, और उन अमालों को देख के फिर हमें अमाल की मिसाल मिलेगी और हम ठीक करेंगे। वो दर आले मोहम्मद है, उसमें झुकोगे सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नकील साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात है कि हमें अपने अपने अमाल का जायज़ा लेना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें तालीमात क्या दी गई थी और हम क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है। बलूचिस्तान ज़लज़ला ज़दगान की जो उनकी उनसे इज़हार मोहब्बत के लिए, उनसे इज़हार अक़ीदत के लिए आपकी कॉल्स भी आ रही हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा ये छोटी सी ब्रेक के बाद।